शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार इस्तीफे की मांग हो रही थी और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, लगातार हम देख रहे थे कि देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। नीट पेपर लीक के बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से ही देश भर में आक्रोश उसको लेकर देखने को मिला। देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट अलग अलग जगह हो रहा था और बार बार एक ही मांग रखी जा रही थी। सोनम वांगचुक ने जब देखिए भूख हड़ताल शुरू की थी, उन्होंने भी अपनी प्रमुख मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और इसी के साथ देखिए अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि देखिए उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार मांग उठ रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार, हालांकि री एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आया, लेकिन उसके बाद से ही देश भर में आक्रोश था, स्टूडेंट्स में आक्रोश था, काफी गुस्साए हुए थे स्टूडेंट्स। प्रोटेस्ट अलग अलग जगह देखने को मिला। जंतर मंतर में हमने देखा कि यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। इसी के साथ देखिए पूरे देश भर में अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही थी और इसी के साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो प्रेशर बिल्ड किया है स्टूडेंट्स ने, देखिए क्योंकि स्टूडेंट्स की अब जीत मानी जा रही है, स्टूडेंट्स लगातार इस चीज को उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनका आंदोलन शांत नहीं होगा। कल भी जब सीजेपी ने मुलाकात की थी जेपी नड्डा से, उनकी प्रमुख मांगों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था। हालांकि 3 प्रमुख मांगे उन्होंने रखी थी, 2 प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन तीसरी मांग को लेकर कहा था कि कल तक का समय दीजिए। और उसके बाद देखिए अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अब फाइनली इस्तीफा दे दिया। जो मांग काफी समय से उठ रही थी, जिसको लेकर इतना सारा हंगामा देखने को मिला, काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला, स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश देखने को मिला और अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है धर्मेंद्र प्रधान ने। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार देखिए विरोध देखने को मिल रहा था, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था और अब स्टूडेंट्स की जीत हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक भी इसी को लेकर हड़ताल में थे। उनकी प्रमुख मांगों में से एक प्रमुख मांग ये भी थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दे। और अब देखिए स्टूडेंट्स की यहाँ पर जीत हुई। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, देखिए इतना सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला, इतना सारा हंगामा देखने को मिला, एक प्रेशर बनाया गया और उसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नहीं सृष्टि, पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए था और भारतीय चरित्र नीति नियत की बात करती है तो स्वाभाविक रूप से यह इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये इस्तीफा पहले हो जाता तो जिस तरीके की अराजकता की स्थिति दिल्ली में बनी, जंतर मंतर में बनी, सरकार की साख को दोहरा धक्का लगा। पहला धक्का लगा जब इतने बड़े आंदोलन की जरूरत छात्रों को पड़ी और दूसरा ये हुआ कि आपने जो है उस आंदोलन पर भी जो है जिस तरीके से व्यवहार किया वो भी ठीक नहीं था। तो अगर ये इस्तीफा पहले दे दे ये सारी स्थिति नहीं बनती। सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। धर्मेंद्र प्रधान यदि उनके लिए इतने ही महत्वपूर्ण थे तो कहीं भी उनको एडजस्ट किया सकता था। सरकार ये भी कर सकती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब ये जो आंदोलन की जो आग लगातार पूरे देश में फैल रही थी, छात्रों को संतुष्ट हो जाना चाहिए और छात्रों को भी अब अपने आंदोलन को खत्म कर देना, क्योंकि अंत की बड़ी मांग यही थी। जी बिल्कुल सुशील जी, लेकिन देखिए सुशील जी, एक और चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है, कोई भी फैसला लेती है तो ये कहा जाता है कि एक स्ट्रैटेजी के साथ करती है। इस बार क्या स्ट्रैटेजी रही होगी? क्योंकि देखिए बार बार इस चीज को लेकर पहले हमने देखा सरकार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहे थे। सोनम वांगचुक की लंबी हड़ताल चलती है, इतना लंबा भूख हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं और अब फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देखने को मिलता है। क्या स्ट्रैटेजी इसमें समझ में आती है? नहीं, इसमें देखिए स्ट्रैटेजी या रणनीति वाली बात इसलिए नहीं आती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा सरकार और उनका जो मिनिस्ट्री है
लोगों में, छात्रों के परिजनों में कितना आक्रोश है ये समझ ही नहीं पाए। अगर ये समझ लेते, देखिए 12 से 15 लाख लोग नीट में बैठते हैं, इसके अलावा और भी परीक्षाएं होती हैं। यदि लगातार परीक्षाओं में इसी तरीके से पेपर लीक होगा तो स्वाभाविक रूप से इसका आक्रोश पालकों में होगा। और इस नीट के बाद तो कई छात्रों ने आत्महत्या भी की थी। तो सरकार को उस समय सजग होकर एक्शन लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आपने अधिकारियों पर कार्रवाई की, आपने पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की, लेकिन यदि पुनरावृत्ति इसी बात की हो रही, पेपर लीक लगातार हो रहे, तो स्वाभाविक रूप से फिर उस मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे देश ने तो ऐसा देखा है कि छोटे छोटे घटनाक्रमों पर हमारे ही उठा दिया है। तो भाजपा से तो ये उम्मीद ज्यादा बेहतर तरीके से की जाती है कि यदि इस तरीके का कोई घटनाक्रम हो रहा है और यदि वो इस टेक्नोलॉजी के युग में, आप सोचिए हम कितने ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हैं, होना चाहिए, लेकिन हमारे ही पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से इसका सरकार ने जो निर्णय लिया है, बल्कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये निर्णय लिया है तो ये बहुत देर से लिया है। सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, देश में किरकिरी हुई, विदेश में किरकिरी हुई। और मुझे लगता है कि इसमें युवाओं की जो भूमिका है, क्योंकि देखिए हम देख रहे थे सुशील जी की लगातार पेपर लीक सामने आ रहे थे, लेकिन इसको लेकर कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जाते थे। लेकिन जब सरकार पर प्रेशर बना, हमने देखा सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको भी समझ में आने लगा युवाओं से बातचीत करना, उनके बीच में इंटरेक्शन कितना जरूरी है। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी सामने आता है। एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी सुशील जी इसमें, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को देखिए पहले भी कई सारे मंत्री पद संभाल चुके हैं वो, और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनकी इमेज की बात करें तो देखिए काफी अच्छी इमेज भी रही है उनकी, और काफी बखूबी उन्होंने वो पद भी संभाले। लेकिन अब जिस तरह से उनकी इमेज पर ये कहीं ना कहीं दाग लगा है, इसका क्या असर रहेगा पार्टी पर? रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का राजनीतिक जीवन में अगर किसी विषय को लेकर इस्तीफा देना पड़े तो वो स्वाभाविक रूप से वो दाग तो लगता ही है। पर जो आप छात्रों की बात कर रहे थे कि छात्रों में आक्रोश था, लेकिन कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई भी उसको जो है सुनियोजित तरीके से नहीं कर पा रहा था। उसमें कहीं ना कहीं सीजेआई जो बात कही थी, कॉकरोच, और उस कॉकरोच को लेकर जो पूरा एक माहौल बना, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि ये भी सही है कि इस आंदोलन में छात्रों का दुरुपयोग भी हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से आंदोलन को दिशा देने की कोशिश की गई, सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को इन्वॉल्व किया गया, ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लगता है कि ये छात्र आंदोलन से इतर भी एक आंदोलन था। और ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो सिस्टम से बाहर लोग हैं, जो सिस्टम से बाहर कर दिए गए लोग हैं, या जो हमेशा सत्ता या पावर सेंटर बने रहते थे, वो जब बाहर होते हैं तो इस तरीके की किसी एक विषय को उठा के पूरे देश में हल्ला करने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग इसमें कामयाब हुए। ये भी जो है सरकार की बड़ा फेल्यूर है। ये सरकार में एक और चीज सुशील जी रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए कई सारे विभाग हैं और हम देख रहे हैं कि देश में नीट पेपर लीक मुद्दा भी हाईलाइट बना हुआ था, लेकिन बहुत सारे मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जिनको लेकर जनता आक्रामक है, जिनको लेकर जनता सवाल उठा रही है। अब क्या उन विभागों में भी प्रेशर बनेगा? क्योंकि देखिए एक मंत्री का इस्तीफा बहुत बड़ी बात है, और इतना सारा जनता का जो प्रेशर था वो बना कि मंत्री फाइनली इस्तीफा देते हैं। हालांकि पहले रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया जाता है, कुछ भी वो रिएक्ट नहीं करते, फाइनली इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अब बाकी विभागों को कितना अलर्ट रहना पड़ेगा? नहीं, अब देखिए बाकी विभागों की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश की हम केवल बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो पेपर लीक और या स्कैम जो करे तो सबसे बड़ा स्कैम तो मध्य प्रदेश में हुआ था, व्यापम का। बिल्कुल। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई वो नहीं हुआ। और यदि इस तरीके के मामले लगातार हो तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं मंत्री का फेल्यूर होता ही है। पर ये बस प्रश्न ये उठता है कि सरकार या सरकार के मुखिया ने उसको कितनी सजगता से लिया, ये है। बिल्कुल। और देखिए आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया सुशील जी, हमें छत्तीसगढ़ में भी देखा पीएससी घोटाला हुआ, वहां भी किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं लिया गया। हाँ, देखिए आप अंत में जनता ने आपको चुना है, जो दायित्व दिया है सरकार संचालन का दिया है। यदि उस संचालन में यदि कोई कमी रह रही है और इस तरीके की कमी रह रही है तो स्वाभाविक रूप से इसकी जिम्मेदारी तो तय होना चाहिए। केवल सिस्टम को ही दोषी नहीं दिया जा सकता, सिस्टम को जो लीड कर रहे हैं वो भी दोषी होते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण अगर आप देखें इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्मचारी बर्खास्त हुए, आप देखिए सिस्टम किनके भरोसे काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भरोसे, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिनकी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। क्या होगा, आप सिर्फ नौकरी से हटा सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में परमानेंट कर्मचारियों को ही लगाना चाहिए। कम से कम उनमें सरकार की कार्रवाई का डर तो रहता है। यहाँ पर तो वो भी नहीं दिखा। जी साफ तौर पर सुशील जी एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने रखा है। हमारे साथ एमपीसीजी एडिटर हमारे अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ गए। अवधेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी सुशील जी से हम चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए कई सारे हमने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें व्यापम घोटाला हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें पीएससी घोटाला हो, बहुत सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, चाहे कांग्रेस के शासनकाल में भी देखें उस वक्त भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देखने को मिला। लेकिन इस बार धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली, हालांकि बहुत प्रेशर बिल्डअप भी हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या मैसेज है ये? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालात बिगड़े और जिस तरह से स्थितियां जो है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई, चाहे वो इस्तीफे की मांग को लेके पहले प्रदेश स्तर पे छोटी सी मांग और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जो बवाल कटा, कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरह से आंदोलन किया और उसका असर जो दीगर राज्यों पे भी देखने को मिला, तो ये लगातार दबाव था और यही दबाव की वजह रही कि अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इनके इस्तीफे को लेकर 2 दौर की जो बैठक है, जो बातचीत थी अमित शाह के साथ हो चुकी थी, लेकिन 2 दौर की बैठक के बाद इंतजार किया जा रहा था कि कब जो है वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि एक सूत्री मांग जो है वो यही था कि वो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो है ये छात्र आंदोलन जो है वो बंद नहीं होगा, लगातार इस तरह से आंदोलन चलता रहेगा। तो ये मान के चलिए कि एक ऐसी मांग को लेकर जिस पे केंद्र सरकार दबाव में आई और एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ, ये बताने के लिए काफी है कि जो है देश के जो युवा है वो जिस तरह से दबाव बनाया, वो दबाव जो है वो कामयाब हुआ और अंततः जो है केंद्रीय मंत्री का जो इस्तीफा आज जो है वो आ गया साफ तौर पर। और अवधेश जी देखिए, ये छात्रों का प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने ये मुद्दा हाईलाइट किया और उसके बाद उन्हें लगा कि जरूरत है इस चीज को लेकर। हमने देखा जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इनमें इन्वॉल्व हुई, पूरी तरह से इसको एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने का भी यहाँ पर काम किया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने यहाँ पर देखी भी हैं। लेकिन अब इसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया गया है, तो क्या विपक्ष को इससे एक मजबूती मिलेगी कि हमारी वजह से, हमारे प्रेशर की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है? निश्चित तौर पे देखिए, विपक्ष की सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे के साथ खड़े रहती है और अगर इतना बड़ा नीट पेपर लीक का मामला हो जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई हो, ऐसे मामले पे विपक्ष का उन प्रोटेस्ट में सामने आना, साथ देना या यूं कहे कि उनमें सहभागी होना, ये आम बात ही लाजमी थी। और निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से इस्तीफा हुआ, अब विपक्ष इसको भुनाएगा कि विपक्ष के दबाव में जो है इस्तीफा दिया गया, लेकिन अंततः इस्तीफा हुआ। लाखों छात्र जो सड़क पे थे, जो अन्य राजनीतिक दल के लोग सड़क पे थे, किसान संगठन सड़क पे थे, उनके लिए जो है एक बड़ी जो जीत है, इसे जीत के तौर पे देखी जा रही है साफ तौर पर। और एक और चीज अवधेश जी, अभी सुशील जी से भी हम चर्चा कर रहे थे और इसको लेकर, क्योंकि देखिए अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा खुद देते उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। हालांकि जब इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया, पहली मांग हमने देखा पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे पहली मांग यही थी, हाईलाइट बार बार वो यही कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सोनम वांगचुक हड़ताल कर रहे हैं, सबसे पहली डिमांड यही है, यानी सिस्टम को आप बाद में सुधारिए, पहले आप मंत्री से इस्तीफा लीजिए, सबसे पहली डिमांड यही थी। ये प्रेशर बनाया गया। अगर उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान खुद ये जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते, उसका लगता है इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता। हाँ बिल्कुल, देखिए इम्पैक्ट होता, लेकिन राजनीति में हर एक कदम सोच समझ के, नफा नुकसान के कैलकुलेशन के साथ सृष्टि आगे बढ़ा जाता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से पहले कोशिश की गई सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने का, चाहे वो छात्रों से बातचीत हो, संवाद का माध्यम हो, या फिर जो री एग्जाम किया गया उस री एग्जाम का रिजल्ट जारी किए तत्काल में उसकी बात हो, या फिर अलग अलग छात्र संगठनों से बात करके जो है उनसे समझाने की कोशिश की गई। लेकिन अंततः जब ये आंदोलन शांत नहीं हुआ, सोमन वांगचुक जब भूख हड़ताल पे बैठ गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और लगातार जो प्रेशर है वो जब क्रिएट होता रहा, तब जाके अंततः सरकार के सामने यही विकल्प था कि इस्तीफा ले लिया जाए या धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा दे दे। क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो ये आंदोलन जो है कभी जुबान या फिर कहीं धीरे धीरे और भी भड़कता रहता। कई राज्यों में हमने तस्वीरें देखी, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, चाहे अन्य राज्य हो, सारी जगह पे हमने तस्वीरें देखी कि सड़क पर उतर के कैसे जो यूथ है वो विरोध कर रहे हैं, वो किस तरह से बवाल काट रहे हैं। तो वो तमाम चीजों को देखते हुए अंततः सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां और न बिगड़े, इस बात की भी चिंता केंद्र सरकार को थी। हमने ये भी चीज को देखा दृष्टि की, जिस तरह से प्रधानमंत्री रात को 12:30 बजे अपने मोबाइल से वीडियो बना के वो जारी करते हैं कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, इस पे कार्रवाइयां की जाएगी। उसके बावजूद जो है फिर 3 दिन बाद फिर से पीएम मोदी का एक वीडियो आता है, लेकिन बावजूद उसके जो प्रोटेस्टर थे, जो मांग थी, वो मांग लगातार उनकी जारी थी और यही वजह है कि अंततः जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवधेश जी आप, क्योंकि देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी ये आश्वासन देने का प्रयास किया गया स्टूडेंट्स को कि आप चिंता मत कीजिए, सिस्टम में जो जितनी भी अनियमितताएं हैं, और हमने देखा
देखा है कि कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं आए थे स्टूडेंट्स। उनको ये था कि पहले भी हमने देखा है कि अधिकारियों पर गाज गिरती है, लेकिन जो मंत्री हैं वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, इस मांग को लेकर वो लगातार आंदोलित भी रहे। एक और चीज अवधेश जी, हमने देखा कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, सोशल मीडिया पर ये पार्टी बनी और उसके बाद देखिए इस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, बड़ी भूमिका रही, यहाँ पर प्रेशर बनाने के लिए काफी भूमिका रही, स्टूडेंट्स यहाँ पर एकत्रित हुए और हमने देखा उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अचानक से सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, उनका भी वीडियो सामने आता है। क्या दर्शाता है कि अब समझ में आ रहा है सरकार को कि युवाओं से, युवाओं के तरीके से ही संवाद करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये बात एकदम स्पष्ट है कि जिस तरह से युवा जो चाह रहे हैं वो उसी हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। जैन जी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसके बाद सरकार के सामने ये एक और कोई विकल्प था नहीं कि इस्तीफे के अलावा जो है आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इससे पहले भी नीट का जो एग्जाम था वो रद्द हुआ था, लीक हुआ था। उस समय भी जो है जो निचले जो कर्मचारी है उन पर कार्रवाइयां की गई थी, अध्यक्ष को हटा दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई जो है वो हो नहीं पा रही थी। यही वजह है कि लगातार अब ये मांग की जा रही थी जो केंद्रीय मंत्री है, जिनके विभाग जिनकी जिम्मेदारी में आते हैं, वो डायरेक्ट इस्तीफा दे, क्योंकि छोटे लोगों पे कार्रवाई लगातार देखने को मिली है लेकिन बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह था कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था, अंततः जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, एक क्वेश्चन आपसे भी रहेगा मेरा कि देखिए हम देखते हैं कि हमेशा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक ही मंत्र के साथ वो बात करते हैं कि हमारा 4 जातियों पर फोकस है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, इन पर हमारा विशेष फोकस है। लेकिन युवा हमेशा ये सवाल उठाते रहे हैं कि देखिए चाहे वो बेरोजगारी हो, नौकरियां नहीं है और एजुकेशन सिस्टम वीक है, इन तमाम चीजों को लेकर युवा हमेशा ये मुद्दा हाईलाइट होते हैं तो कि सरकार इग्नोर कर रही है। लेकिन अब कितना प्रेशर है, अब कितना सीरियसली सरकार को इन चीजों को लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार ने इस्तीफा लिया या सरकार बैकफुट पे आई है। इसके पहले भी किसान आंदोलन जब हुआ था, जब भूमि कृषि सुधार वाला बात हुई थी, तब भी जो सरकार ने वो निर्णय वापस लिए थे। सवाल ये है कि आपकी टाइमिंग क्या है, आप क्या दबाव में दे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरकार में स्वेच्छा से होनी चाहिए। यदि एक घटनाक्रम बार बार दोहराया जा रहा तो स्वाभाविक रूप से उस पर जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है, सरकार को जो उस विभाग को लीड करने वाली। आप देखिए कितना ज्यादा प्रेशर रहा होगा कि प्रधानमंत्री को खुद रात को वीडियो जारी करना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना ज्यादा प्रेशर में थी। ऐसा कभी नहीं होता है, ये असामान्य घटना है कि रात को 11:30-12 बजे प्रधानमंत्री एक वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं ये बताने के। तो ये प्रेशर था छात्रों का, छात्रों के पीछे भले आंदोलनजीवी रहे हो लेकिन छात्रों का प्रेशर था और सरकार को ये बात समझ में आ रही थी कि पूरे देश में ये फैल रहा है। तो सरकार ने सही निर्णय किया। हालांकि अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, ये इस्तीफा उन्हें बहुत पहले देना चाहिए था। अगर बहुत पहले देते तो सरकार की साख को बट्टा नहीं लगता और साख को बट्टा नहीं तो स्वाभाविक रूप से सरकार के लिए दिक्कत नहीं आती। और ये दिक्कत सिर्फ इस कारण आई और कई आंदोलनजीवी आप देखिए इस पूरे मामले को आप क्रेडिट लेने का जो मामला है ये भी चलेगा। विपक्ष बोलेगा हमारे कारण हुआ, छात्र बोलेंगे हमारे कारण हुआ और अन्य लोग भी बोलेंगे हमारे दबाव के कारण हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, तमाम फैक्टर्स को आपने रेज किया। हमारे साथ संजय महेंद्र जी भी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है और पंकज सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आप पार्टी से प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। संजय जी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा क्योंकि देखिए हमने देखा है बहुत सारा विरोध देखने को मिला देश भर में, आपकी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी काफी विरोध देखने को मिला। बार बार मांग यही थी, हाईलाइट यही करते धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अब फाइनली इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए इस इस्तीफे के पीछे बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि छात्रों की एकता ने इस हद तक मजबूर किया कि सरकार को निर्णय लेना ही पड़ा। भाजपा की हठधर्मिता इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो चौतरफा जो दबाव पड़ा, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने भी अपना जो प्रोग्राम छात्रों की गूंज चालू किया उसका भी दबाव था, धरना भी इसका प्रभाव था और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ ही दिया था। रणजीत दीप की भी स्थिति सबको पता ही थी कि वो कहाँ मैनेज हो रहे हैं, लेकिन छात्र अड़ गए थे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी हर निर्णय को जो लेना चाहिए जनहित में उसके लिए इतनी देर करके इतना नुकसान कराती क्यों है देश का। देखिए किसान आंदोलन में कितना नुकसान हुआ, कितनी मौतें हुई, कितने किसान मर गए, उसके बाद माफी मांग ली। ठीक इसी तरह अब जब ये छात्र नेताओं ने, जब ये छात्रों के समूह ने उत्पात मचाना शुरू किया, जब अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू की तो लड़कियों के साथ बदतमीजी की, तमाम सिर फोड़े गए, दुनिया भर की परेशानी दिल्ली की जनता को उठानी पड़ी और आखिरकार निर्णय आज क्या लिया गया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अरे भाई आप इस्तीफा पहले ही दे थे, मगर चूंकि भाजपा की हठधर्मिता बिना किसी नुकसान के
मानती नहीं है, ये उसका दुष्परिणाम है। ठीक है। लेकिन मेरी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं आज भी नहीं मानता कि इस समस्या का कोई हल है। समस्या का हल है उस सिस्टम को ठीक करना जहां से पेपर लीक होते हैं, उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करना, उनको सजा देना, उनको जेल के शीशों के पीछे पहुंचाना। ये जो बिल लाने की बात हो रही है, ये तो पहले भी हो चुकी। ये तो कानून लाने की बात है, ये तो पहले भी हो चुकी। सवाल ये है कि कितने लोग शीशों के पीछे गए। अरे पिछली बार आपने जो बिल में सीधे सीधे दोषियों से सीबीआई ने बरी कर दिया, कोई बिना कोई सबूत के। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं सुधरेगी। ठीक है संजय जी, मैंने आपको सुना, आपकी तमाम बातों को सुना, आपके फैक्टर्स को सुना। और देखिए, आपने कहा अच्छी चीज ये है कि आप छात्रों को क्रेडिट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट खुद नहीं ले रही है, ये पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे। पंकज जी, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, बार बार मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, अब फाइनली इस्तीफा दे दिया है। दृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं देश के युवाओं को, जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, अनशन किया, और सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में वो दिल्ली में जंतर मंतर और पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में युवाओं ने एकजुट होकर आंदोलन किया, जिसके चलते ये जो सरकार एक तरीके से तानाशाही रवैया अपना के बैठी थी कि हम कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। जो नीट पेपर के दौरान लीक हुआ था, उसके बाद 21 आत्महत्याएं हुई थी, उस पर भी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही थी। तमाम तरह की बातें थी। और जब 20 जुलाई का जो प्रदर्शन था, उसके पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी इनसे बात करने तक तो तैयार नहीं थी। इनके नेताओं के तरह तरह के बयान थे। तो इन युवाओं ने और सोनम वांगचुक जी के अनशन ने ये दिखा दिया कि भारत लोकतंत्र है, बड़ा लोकतंत्र है, और ये संविधान से चलने वाला देश है। तानाशाह के आइडिया या किसी एक दल या एक तरह के विचार के लोगों का इसमें वो बोलबाला नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षा का विषय था। शिक्षा चूंकि किसी भी देश के विकास या भविष्य के लिए बुनियाद होती है, तो शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार होंगे, उन सुधारों के लिए चूंकि ये जो बच्चे सब पूरे देश में इकट्ठे हुए, उन्होंने खुद अपना भविष्य उनको अंधेरे में दिखा। पंकज जी, ठीक है आपने कि देखिए, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो है ही एक फैक्टर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सिस्टम इसके बाद कितना मजबूत होता है, इस पर सरकार का कितना फोकस रहता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी मनोज राठौर जी भी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, इतना सारा प्रेशर हमने देखा, बहुत सारी हमने प्रोटेस्ट देखे, हंगामा देखा, देश भर में हंगामा देखा, उसके बाद फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि युवाओं का ये प्रदर्शन जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में भी देखा गया। बिहार हो, वहाँ पर भी जो है युवा सड़क पर उतरे, और हर राज्य में जो है इस तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे थे। केंद्र सरकार के सामने जो मांगे थी, उनमें सबसे बड़ी मांग जो थी युवाओं की, वो और ख़ासतौर से कॉकरोच पार्टी की, वो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। कई दौर की मुलाकातें भी आज हुई, और एक ही पॉइंट पे जो है ये पूरा मामला अटका हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, केंद्र सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनसे मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान ने, और धर्मेंद्र प्रधान को ये बता दिया गया है कि आप अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पे दीजिए, और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे में बताया कि वो किस तरीके से उन्होंने लिखा भी है, जो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसकी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने लिखा है कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का सम्मान करता हूं। इसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि 10 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था, उसके कारण मेरा मन बड़ा दुखी था, और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इस घटना के आने के बाद, पेपर लीक के बाद, किसी तरीके की जो कार्रवाई में कमी थी वो नहीं बरती। लगातार उनका ये कहना है कि उन्होंने सख्ती दिखाई, सीबीआई ने जांच की, दोषियों को जो है सलाखों के पीछे भेजा गया, और उसके बाद परीक्षा कराना जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। ये उन्होंने बताया कि उस परीक्षा को भी उन्होंने कराया, लेकिन जिस तरीके से युवाओं की भावनाएं थी और जिस तरीके का घटनाक्रम था, उससे दुखी हैं वो, और यही कारण था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल। और मनोज जी, देखिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आप पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि विपक्ष की ओर से काफी सपोर्ट भी मिला है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में, जिसकी वजह से प्रेशर और ज्यादा बना। क्या कहेंगे इस पर?
बिल्कुल, क्योंकि अब जो क्रेडिट लेने की राजनीति अब इसमें देखी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो था प्रदर्शन किस तरीके से सामने आया दिल्ली के जंतर मंतर पे, वो सबने देखा। फिर अनशन तोड़वाया गया, वो भी देखा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है, फिर हंगामा होता है, लाठीचार्ज होती है, आंसू गैस के गोले। और जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन था, पीएम आवास के सामने राहुल गांधी बैठे और वहाँ से फिर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई। किस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में जो है प्रदर्शन किया। गूंज आंदोलन कांग्रेस का हालांकि इससे पहले चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आज भी कैंडल मार्च जो है वो कांग्रेस के द्वारा उसका आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल में भी शाम को जिला कांग्रेस के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो मचेगी कि हमने प्रदर्शन किया, हमने जो युवा है उनकी आवाज़ को उठाया। उसके बाद जो है सरकार बैकफुट पे आई और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो संभवतः ये बातें जरूर आएगी, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन ये कहीं ना कहीं युवाओं की जीत है, क्योंकि ये मांग अभी से नहीं बल्कि कई दिनों से जो है इस मांग को कांग्रेस उठाती हुई आ रही है। लेकिन युवा जब सड़क पे आए और सड़क पे जब हंगामा हुआ और हंगामे के बाद ये हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था, यही कारण था कि अब जाकर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। साफ तौर पर मनोज जी, अगर जनता इकट्ठा हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, और देखिए यही हुआ यहाँ पर भी। क्या कहेंगे संजय जी इस पर? क्योंकि देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और उन्होंने जो पूरा उनका पोस्ट अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, ये पोस्ट उन्होंने जारी किया है और वहां पर तमाम फैक्टर्स का उन्होंने जिक्र किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है जिसकी अनदेखी अनजाने में हो रही है वो मैं आपको बता दूं। यूपी के चुनाव सर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में चुनाव जीतने की कोशिशें करती है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो रात को 12 बजे वीडियो जारी किया, उसके पीछे का फीडबैक भी यही था कि यदि जल्दी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया तो पार्टी को गंभीर नुकसान होगा, और वो होता दिख भी रहा था। तमाम सारे संघ से भी जुड़े हुए समझदार लोग और तमाम सारे बीजेपी से भी जुड़े हुए एक समझदार लोगों का तबका, जिनके अपने बच्चे भी पीड़ित हुए, उन लोगों ने निश्चित रूप से इस बात के लिए बड़ा ऐतराज जताया था कि पार्टी को निश्चित रूप से इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। और तो मोदी जी को समझ में आ गया था, और धर्मेंद्र प्रधान को भी ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इज्जत से नहीं गए तो बेइज्जती से निकाले जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता इस देश को जब तक एक गंभीर मोड़ पर लाकर नुकसान नहीं कराने की स्थिति में आ जाती, तब तक कोई पॉजिटिव निर्णय वो लेने को तैयार ही नहीं होते जनहित में। जब तक दबाव नहीं पड़ता तब तक वो ऐसा नहीं करते। तो ये परिस्थिति आती क्यों है? इसकी दोषी भाजपा ही है। कांग्रेस को क्रेडिट लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और ना ले रही है कांग्रेस। कांग्रेस केवल समर्थन कर रही थी शुरू से, और कांग्रेस ने समर्थन किया जिससे छात्रों की हौसला अफजाई हुई और उन्होंने अपने आंदोलन की धार को और तेज किया। निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अभी तो फैसला लिया गया है, तो देखिए तब तो कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब चुनाव पास आते हैं तो अंदाज जो है वो बदल जाते हैं, तो वो चीजें भी सामने आते। उम्मीद करते हैं कि इस बार कांग्रेस इस चीज का क्रेडिट नहीं लेगी, लेकिन जैसा आपने कहा कि सहभागिता की है, सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट की बात रहेगी। पंकज जी, एक रिएक्शन आपका भी, आपसे भी जानेंगे। स्टूडेंट का युवाओं के लिए देखिए तमाम बातें होती हैं देश में, लेकिन कई बार होता है कि जमीनी हकीकत उससे अलग दिखाई देती है, और इस बार युवाओं ने वो प्रेशर बनाने का प्रयास किया और वो कोशिश की कि देखिए अगर हम प्रेशर बनाएंगे तो इस तरह की स्थिति हो सकती है, और फाइनली सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जैसे भी मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे। पंकज जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी जी, आपसे ही सवाल जी, कहिए जी। ये बात मैं पुनः दोहराऊंगा कि लोकतंत्र में अपनी आवाज, अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। सरकारें संवाद का रास्ता अपनाएं। इस तरीके का जो ये यहाँ पे मोदी सरकार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के युवाओं ने, वो बहुत बड़ी बात है। इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आगे का एजुकेशन सिस्टम सुधरे, और कोई भी मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, किसी को ये घमंड या दम्भ नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाएगा, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनेगी, हमसे कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा, हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी। तो ये पूरा क्रेडिट
इस देश के युवाओं को जाता है, सोनम वांगचुक जी को जाता है, जिनने अपने अनशन के दौरान अपने शरीर को आप दोनों को सुना मैंने, संजय जी, पंकज जी, मैंने आप दोनों को सुना। एक फाइनल रिएक्शन में मनोज जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दोनों के रिएक्शन हालांकि सेम है और कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है कि जो मांग थी, प्रमुख मांग थी, वो रखी। लेकिन एक तरफ देखिए संजय जी कह रहे हैं कि यूपी चुनाव को लेकर ये स्ट्रैटेजी हो सकती है सरकार की, दूसरी तरफ पंकज जी कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया कि एग्जाम्पल सेट किया है। बिल्कुल, क्योंकि कॉकरोच पार्टी की तरफ से भी अब स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये जीत कॉकरोच की है, यानी जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था, अब क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो अब शुरू हो चुकी है। कॉकरोच पार्टी का कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत है और कॉकरोच की जीत है, यानी उन्होंने सीधे तौर पर इसका क्रेडिट जो है वो खुद लिया है। यानी उनका ये कहना है कि उनके प्रदर्शन के बाद इस तरीके की स्थिति बनी। लेकिन बीजेपी भी, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, एक समझदार पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, तो बीजेपी को ये पता है कि उसे किस तरीके से काम करना है। और क्योंकि एक माहौल पूरे देश में जो है बीजेपी के खिलाफ बनने लगा था, और ख़ास तौर से युवा जो कि कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होती है किसी पार्टी के लिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी होते हैं बीजेपी के कई बार, और कई बार वो वोटर भी होते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा फोकस यही था कि किसी तरीके का पार्टी को नुकसान ना हो, राज्यों में जो चुनाव है उनमें किसी तरीके का माहौल ना बने। ये सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ। और जिस तरीके से लगातार किरकिरी होती जा रही थी और सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखा जा रहा था, तो एक बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती, यही कारण है कि सरकार को अब बैकफुट पे आना पड़ा। केंद्र सरकार को अब मजबूरी में जो है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया। और ये कहा जाता है कि इस सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा कि कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है बीजेपी के अंदर बन चुका है। ये रिकॉर्ड भी टूटा, एक नया एग्जाम्पल भी सेट किया है, जैसा अभी पंकज जी कह भी रहे थे। और इसी के साथ हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका बहुत धन्यवाद, पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और तमाम व्यूज साझा करने के लिए।